Hello friends, myself Rishabh Mahajan. I have converted IIM Bangalore this year along with other colleges too. कैट 2023 ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। कैट 2022 में मुझे इतने 80% नहीं आए थे। कैट 2022 में DILR में मैंने सिर्फ एक ही मार्क लिया था। तो फ्रॉम 1 मार्क्सिंग कैट 2022 तो से लेकर 2023 में 97.77% इन DILR। तो मैंने वो जर्नी कैसे की, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब कैट 2022 खत्म हुआ, इसका रिजल्ट आया और मैंने अपना स्कोर कार्ड देखा तो मैं शॉक हो गया कि मुझे DILR में सिर्फ एक मार्क आया। मतलब इतना शौक नहीं हुआ था क्योंकि पेपर ही वैसे गया था। जब एक मार्क आया तो उसके बाद मुझे ये पता चल गया अगर मुझे कैट में कुछ करना है तो मुझे लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो लॉजिक कैसे ढूंढा और लॉजिक कैसे डेवलप किया बताता हूँ। उसमें मैंने फर्स्ट चीज़ यूज़ की, वो है फर्स्ट बोले तो सुडोकू। मैंने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जहाँ पे भी टाइम मिले सुडोकू सॉल्व करता गया ताकि मेरी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो। और सुडोकू सॉल्व करते समय मतलब आप भी जब करोगे तो ऐसे बीच में नहीं छोड़ना, अगर स्टार्ट किया तो एंड तक उसको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़ मैंने जो की वो थी चेस। मैंने बचपन के बाद पहली बार चेस इंस्टॉल किया और चेस इसलिए खेला ताकि मैं वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जान सकूँ, उससे मेरा अलग लॉजिक डेवलप हो। तो सेकंड चीज़ चेस की। और थर्ड चीज़ थी वेरियस पजल्स। मतलब कहाँ पे भी कौन सा भी अगर पजल गेम वाला भी पजल हो या कोई बुक से मुझे पजल मिलता हो या कहीं नेट पे भी पजल मिलता हो तो मैं ट्राई करता था, उसको मैं सॉल्व करता था ताकि मेरी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। तो अब हमने लॉजिक डेवलप कर लिया है, तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। मैं आपको DILR में कंसेप्ट बताता हूँ। आप लोगों ने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो उसका दूसरा नाम भी है 80-20 प्रिंसिपल, ये तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। तो परेटो प्रिंसिपल क्या होता है कि हम अगर किसी भी काम में मतलब अगर हमें 20% काम भी उसका कर ले, मतलब मोटा मोटा चीज़ कर ले, तो हमें ना 80% तक रिजल्ट मिल जाते हैं। ऐसा परेटो प्रिंसिपल है। पर DILR में उल्टा होता है। DILR फॉलो करता है एंटी परेटो प्रिंसिपल। ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, हालांकि ये ऐसी मेरी खुद की टर्मिनोलॉजी है, आपको चैनल पे और पता चलेगी ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज। तो ये होता है एंटी परेटो प्रिंसिपल। क्या बोलता है? तो एंटी परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हमें पहले 80% काम करना पड़ेगा तब जाके सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, DILR में वही करना होता है कि पहले 80% काम करना होता है। हम बहुत सारे सेट सॉल्व करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, फिर भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। हम किसी भी क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाएंगे कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं। पर जब एक बार हम 80% तक पहुंच जाए, 80% का वॉल्यूम खत्म हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट एंड यू आर गुड टू गो फॉर द DILR सेट्स। तो हम देखते हैं कि जो 80% वॉल्यूम हमें अचीव करना है वो हम कैसे करेंगे। तो उसमें फर्स्ट हमने देखा कि जो लॉजिक डेवलप करना है वो हमारी रहेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, वो हमने फर्स्ट टाइम पे कर ली। सेकंड में हम आएंगे, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे, अगर हम मैनेजमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ किताबें होती है जैसे कि मार्केट में अवेलेबल है। तो आप कौन से भी किताब या आपका अगर कोचिंग जा रहे हो तो उसका स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे अगर जैसे कि आप अरुण शर्मा की बुक भी फॉलो कर सकते हो। ओके, थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूट्यूब वीडियोज़। तो यूट्यूब में जो आपको सेट्स मिलेंगे वेरियस चैनल्स पर, मैं आपको कुछ चैनल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देता हूँ और ये चैनल्स हैं। तो इसमें जो आपको सेट्स दिए रहेंगे सॉल्व करने को, वो सेट्स को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई सेट पिक कर रहे हो तो उसको फर्स्टली 100% खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बना तो वीडियो देखना है। तो वीडियो तब तक देखना है जब तक आपको वो फर्स्ट क्लू दे देते हैं। जब फर्स्ट क्लू मिल जाए तो फिर से वीडियो स्टॉप करना है, फिर से अपने खुद से स्टार्ट करना सॉल्व करना, फिर उसको रिपीट करना। ये प्रोसेस आपको जब तक रिपीट करनी जब तक आपका सॉल्व नहीं हो जाता। तो इससे क्या होगा कि आपका लर्निंग कर्व बढ़ जाएगा और आपको तेज़ी से लॉजिक डेवलप होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ओके, फोर्थ चीज़ आएगी, उसमें आप ना वेरियस फ्री मॉक्स यूज़ कर सकते हो। तो फ्री मॉक्स से क्या होगा कि आपको जो सेट्स है प्रीवियस ईयर मॉक्स के या प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे वो मॉक वाले तैयार करते हैं, तो वो मॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करते समय एक क्या बोलते हैं उसको टिप याद रखनी है कि आपको डाइवर्सिटी मेंटेन रखनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हो कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स है। तो ये सेट्स आपको ट्राई करने हैं। ओके, और ये सब हो गया तुम्हारा लॉजिक डेवलप करना, उसके बाद DILR करना। अब तो हम कैट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें उसका भी पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले कौन से पूछे गए। इसलिए हमें डेवलप करना है क्या, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाने। उससे हमें पता चलेगा कि हमने अब तक जो प्रैक्टिस की है वो कितनी राइट डायरेक्शन में की है। तो अब तक हमने क्या देखा कि लॉजिक डेवलप तो कर लिया हमने, फिर उसके बाद हमने सेट्स भी सॉल्व लगा लिए,
और उसके बाद प्रीवियस ईयर भी कर लिया। तो इससे हमें DLR का एक बेस तो तैयार हो गया है। पर जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग रहता है कैट DLR का, वो रहता है D-Day। D-Day पे हम क्या करते हैं, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग रहेगा हमारे परसेंटाइल में। जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 मार्क्स से मैं 97 कैसे गया, उसका जो रीज़न है वो D-Day पे मैंने एक चीज़ की जो कि मैं प्रोसेस फॉलो करते आ रहा था, उससे लिंक थी। तो मैं आपको वो बताता हूँ। लास्ट ईयर के हम जब ट्रेन देखते हैं तो हमने देखा कि इसमें ना बहुत सारे सेट्स डुएबल हैं और कुछ सेट्स डिफ़िकल्ट थे जो हमने फर्स्ट वो में नहीं सॉल्व कर सकते थे। मैंने जो डिफ़िकल्ट वन थे उनको रेड फ्लैग किया है और जो अच्छे थे सॉल्वेबल थे उनको मैंने ग्रीन फ्लैग किया है। वैसे कि रेड फ्लैग में हमें जाना नहीं चाहिए होता है पर हम जाते हैं, DLR में भी वैसे ही होता है, हमें वो करना नहीं है। फिर से सुन लो, DLR में रेड फ्लैग को छूना नहीं है। तो 2023 में मेरा स्लॉट 1 था, उसमें 4 सेट्स थे, उसमें फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन द बोथ वेयर डुएबल सेट्स। मतलब हमारे कैटेगरी में बोले तो ग्रीन फ्लैग थे और बीच के 2 थे वो रेड फ्लैग थे। तो मैंने रेड फ्लैग से दूरी बनाए रखी और फर्स्ट सेट मैंने सॉल्व करने लिया। पर 20 मिनट्स हो गए और वो सेट मेरे से सॉल्व हो ही नहीं पा रहा था। टाइम बढ़ता जा रहा था और आई वॉज प्रेशराइज कि अब मेरा क्या होगा, बिकॉज एक सेट भी सॉल्व नहीं हुआ है और वॉक में मेरे 15 मिनट्स में फर्स्ट सेट सॉल्व होता था। मैंने क्या किया, फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया। मैंने देखा कि इसको अलग कुछ लॉजिक लगा के, अलग कुछ करके, अलग प्रोसेस से जाके सॉल्व हो सकता है क्या। फिर मैंने देखा, अलग मेथड लगा के देखा कि मैंने एक क्यू मिस कर दिया था जिसके कारण मेरा सेट सॉल्व नहीं हुआ था और एट द एंड ऑफ 25 मिनट्स मेरा सेट वो सॉल्व हुआ। उसके बाद फिर मैंने 5 मिनट लिए, नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके मार्क करने के लिए। अब मेरे पास बचे थे 8 से 10 मिनट, उसमें मैंने लास्ट सेट लिया और लकीली आई वॉज एबल टू क्रैक दोज 3 क्वेश्चन करेक्टली। इस तरह कैट के DLR पेपर में मैंने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 8 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 7 करेक्ट आए और एक टीटा क्वेश्चन था वो रॉन्ग आया था फर्स्ट सेट में से। तो मैंने अपने प्रोसेस में एक कंसेप्ट फॉलो की थी। वो कंसेप्ट थी कि मैं अगर कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, कोई भी सेट सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो सेट मैं सॉल्व होने के बाद भी वहाँ पे रुकता नहीं था। तो मैं क्या करता था, उसको अलग वे से अगर कोई सॉल्व कर सकता हो तो वो देखता था। उसमें अगर कोई एडिशनल क्लू है, वो एडिशनल क्लू के अलावा मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, तो उसको हर एक एंगल से देखता था, ताकि मुझे अगर कोई मिस्टेक मेरे सामने है तो मुझे पता चले कि ये वेरियस लॉजिक से सॉल्व हो सकता है या नहीं। पर ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम में काम आई और मैंने उसको सेकंड लॉजिक से ट्राई किया और मुझे पता चला मैंने क्यों मिस कर दिया है। एंड दैट्स द रीज़न जो मेरे काम आया 97 लाने। तो देखते हैं हम समरी इस वीडियो की। हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉजिक डेवलप करना है। सेकेंडली क्या देखा कि लॉजिक डेवलप करने के बाद हमें यूट्यूब से वीडियोस लेने हैं और उन्हें प्रैक्टिस करना है ताकि हमें DLR सेट सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद हमें मॉक्स लगानी है, फ्री मॉक्स भी लगानी है, प्रीवियस ईयर मॉक्स भी लगानी है, ताकि हम फैमिलियर हो जाए किससे, सेट्स से, कैट लेवल के। उसके बाद एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें सेट सिलेक्शन करना है। एक्चुअली कैट में सेट सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या सेट रिजेक्शन होता है। रेड फ्लैग को रिजेक्ट करो, ग्रीन फ्लैग के पास जाओ, सॉल्व करके 99 लाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।